अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 25 जुलाई 2019 है। 25 जुलाई 2018 यानी कि एक साल पहले मुल्क में आम इंतखाबात हुए। उन आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। दो सूबों में बैक वक्त उन्होंने हुकूमत भी बनाई और इत्तेहादियों के साथ मिलकर सूबा बलोचिस्तान में भी उन्होंने हुकूमत बनाई। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। पाकिस्तान मुस्लिम नून जो 2013 में बड़ी जमात बनकर उभरी थी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो हुई, लेकिन किसी सूबे में उनकी हुकूमत न बन पाई। आज एक साल के बाद वो तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का इत्तेहाद बनाकर हैं, वो आज यौम स्याह मना रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यौम तशक्कुर मना रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों जानों पर जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि अपने अपने महाज पर तमाम लोग डटे हुए हैं। आज पाकिस्तान के 5 बड़े और कुछ छोटे शहरों में यौम स्याह मनाने की तकारीब अपोजिशन जमातें वो कर रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे के जलसों में आकर वो खिताब भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इस पूरे एक साल के अंदर अपोजिशन जो चाहती थी वो हासिल कर पाई है या नहीं? हुकूमत कहती रही कि अपोजिशन इस वक्त अपने केसेस से निमटने के लिए और उससे चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत पर तनकीद कर रही है, और हुकूमत साथ ही ये कह रही कि एक साल में हम पिछले 10 सालों की करप्शन का गंद साफ कर रहे हैं, मुश्किल वक्त है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन एक साल में जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ, जिस तरह से सूरत हाल अब तक मुआशी तौर पर हुई, उसके लिए अवाम खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। साल में क्या हुआ है, क्या खोया है, क्या पाया है, अगले आने वाले वक्त में अब क्या हो सकता है? जो सेनेट में तब्दीली आने की तवक्को अपोजिशन कर रही है, क्या उस तब्दीली से इस हुकूमत के कोई लर्ज़श आएगी? यह हुकूमत कहीं कमज़ोर होगी या नहीं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन PJ मीर साहब। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लूँ कि पिछले दिनों में एक जुमला मैं सुन रहा था कि 1977 में जिस तरह से तमाम की तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये बिल्कुल वैसा एक सूरत हाल नज़र आ रही है और ये तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं। बहरहाल उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थी, आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं। ये वाकई वैसा मोमेंटम है 1977 जैसा? देखें, उस वक्त को और आज के वक्त को 42 साल का अरसा गुजर चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि न वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं आज, और ना इमरान खान जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो इमरान खान थे, नंबर 2। नंबर 3 ये कि उस वक्त के अपोजिशन और आज के अपोजिशन में बहुत फ़र्क है। और तीसरी बात, वो वाज़े तौर पर अपोजिशन को मुख्तलिफ़ अनासर की विदिन द रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन को हिमायत हासिल थी, और डॉलर कराची की सड़कों में 6 रुपये नीचे 6 रुपये की कीमत चली गई थी उस वक्त। आज वो सूरत हाल नहीं है। और वो जो तहरीक थी उसको नाम कुछ भी दिया गया हो, लेकिन बहरहाल वो बहुत ह्यूज फंडेड मूवमेंट थी और ह्यूज सपोर्टेड फ्राम द इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट थी। आज की मूवमेंट को न तो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, ना ये इंटरनेशनली फंडेड मूवमेंट है। आज की मूवमेंट वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ किरदार बदल चुके हैं, मकाम बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, और इसको किसी तरह से भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है कि ये वो वक्त आ गया है कि ये जो इत्तेहाद है, अभी तक तो इस इत्तेहाद ने अपना कोई इख्तियार किया है। वो पहले जो PNA बना था, ये PNA नहीं है। PNA अल्ट्रा राइट विंग की रिएक्शनरी जमातों का एक ग्रोह था, जिसको बैनुल-अक़वामी तौर पर और मुल्की सतह पर रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, और किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर वो भुट्टो को निकालना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सूरत हाल आज नहीं है। पाकिस्तान की जो जो हैयत मुक़्तदरा है वो इमरान खान को नहीं हटाना चाहती है, वो इमरान खान के साथ एक पेज पर है, और
इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो आगे बढ़कर उनकी बलाएं ले रही है और उनको ताउन की पेशकश कर रही है। सूरत हाल बदली हुई है। बिल्कुल, ये 77 जैसी सूरत हाल जो है 42 साल बाद वो बिल्कुल वैसी नहीं है। पीजे मीर साहब, तो फिर ये आज जो यौम स्याह है, आज की जो अपोजिशन है, ये बज़ाहिर भी उस तरह से नहीं लग रहा है कि बिल्कुल एक पेज पर हो, इकट्ठी हो, मफाद एक हो, क्योंकि इनके जिस किस्म के केसेस इस वक्त मौजूद हैं, ख़ासतौर पर बड़ी जमातों के, बड़े कायदीन के, तो इस फिर अपोजिशन का क्या मतमा नज़र हो सकता है आज के दिन के हवाले से? मुदस्सर देखें, नंबर 1, जब हम कहते हैं यौम स्याह, इनकी तो स्याही ख़त्म हो गई हुई है, स्याह क्या बनाएंगे ये? सही। कभी आपने देखा है, आपने लगारी साहब से पूछा, आप हिस्ट्री देख लें कि कोई भी हुकूमत आती है, किसी न किसी ने बैठ के बाहर थड़े के ऊपर अपना एक आप कह लो एक जलसा लगाना है। क्यों? आप में सब्र ही नहीं है, आप में किसी में कोई सब्र नहीं है कि कोई हुकूमत इलेक्टेड आती है और यार उसको टाइम तो दो। जो भी आया, फौज भी आ गई, वेलकम किया, फिर उसको कौन निकालो, इलेक्टेड हुकूमतें भी आ गई, वेलकम किया, फिर उसको निकालो। ये आपकी ट्रेडिशन है। और ये क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन जो लगारी साहब बात कर रहे थे, उस वक्त आपके पास कुछ ना कुछ पॉलिटिशियन विद अ सब्सटेंस था। आज आपके पास पॉलिटिशियन सब्सटेंस का नहीं है। अच्छा, उसके अंदर मीर साहब, इस पे हम मज़ करते हैं।